वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर यानी कि कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इसमें आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध काल के मुख्य विवाद। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक और क्वेश्चन आएगा कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वार एरा, तो आप इसका आंसर देंगे देयर आर टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वार एरा। वन इज कोरियन क्राइसिस एंड सेकेंड इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आइए इन दोनों ही पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है कोरियाई संकट यानी कि कोरियन क्राइसिस, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ बोल रहा है 1945 में जब जापान ने उत्तर कोरिया में सोवियत संघ के समक्ष तथा दक्षिण कोरिया में अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण किया, तब संयुक्त कोरिया को बनाए रखने के लिए वहां चुनाव कराए गए, परंतु इसी बीच वहां दोनों अलग सरकारें बनी, यानी कि कोरिया के दो हिस्से हो गए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और उत्तर कोरिया ने क्या किया, सोवियत संघ के खिलाफ सोवियत संघ के समक्ष समर्पण किया था, और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के समक्ष समर्पण किया था। लेकिन फिर भी इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए क्या किया गया, वहां इलेक्शन कराए गए। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज में क्या हुई कि अलग अलग सरकारें बनी। तो इस वजह से उत्तर कोरिया साम्यवादी विचारधारा बन गया था और दक्षिण कोरिया पूंजीवादी तानाशाही बन गया था। तो अब क्या हुआ कि 1950 में उत्तर कोरिया की सरकार ने पूरे देश पर कब्जा करने के लिए दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, यानी कि किसके सपोर्टर्स, सोवियत संघ के। सोवियत संघ जिसको सुपरवाइज कर रहा था उत्तर कोरिया को, उत्तर कोरिया की सरकार ने क्या किया, दक्षिण कोरिया जिस पे अमेरिका का हक था उस पर आक्रमण कर दिया। तो अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये सब उसने अपने आप किया था या इसके पीछे जोसेफ स्टालिन का दिमाग था। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने बहुत तेजी से इसका जवाब दिया और जापान के तटों पर सैनिक युद्धपोत लगा दिए, और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इस आक्रमण की निंदा करने को कहा। वैसे तो सोवियत संघ के पास संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर था, लेकिन चीन का सपोर्ट ना होने के कारण उनका वॉकआउट कर दिया गया उनके खिलाफ। तो अब सोवियत संघ पे दबाव बन गया था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, उत्तर कोरिया को पीछे हटने के आदेश दे दिए, अपने जितने भी सैनिक को वापस लेने के आदेश दे दिए। अब इस कार्यवाही में क्या हुआ, अमेरिकी जनरल मैकआर्थर ने वापस इस हमला का जवाब देना शुरू किया तथा उत्तर कोरिया की सेना को पीछे खदेड़ दिया। इसी बीच चीनी नेता जेडोंग ने अमेरिका को यह सब रोकने की चेतावनी दे दी। उसने सोवियत संघ का सपोर्ट कर दिया और उन दोनों के बीच अब और टेंशन बढ़ने लगी। किसके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अब इन टेंशन्स को कम करने के लिए कहाँ पे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में शांति बनाए रखने के लिए अब क्या हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट के जो लीडर्स थे, गुट निरपेक्ष देशों ने अब इसकी मध्यस्थता की और कोरिया में शांति बनाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कोरियन क्राइसिस, जिसको आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंट भी आ सकता है इस तरीके से कि व्हाट इज कोरियन क्राइसिस, या व्हाट डू यू नो अबाउट कोरियन क्राइसिस। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि राइट अबाउट मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध काल के मुख्य विवादों के बारे में लिखें। तो जैसे भी आंसर आए आपको बस जैसे भी क्वेश्चन आए बस आपको तैयार रहना है कि हमें इसका आंसर कैसे देना है। तो आइए मैं थोड़ा सा कैमरा को स्ट्रेट रखती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसका आंसर अच्छी तरह दे सके। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यानी क्यूबा का मिसाइल संकट। अब क्या हुआ कि शीत युद्ध काल का सबसे बड़ा संकट क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है, जो कि 1962 में हुआ था। क्योंकि
क्यूबा में परमाणु युद्ध की स्थिति तक बन गई थी। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसमें क्या है कि अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने की सनक से अब क्या करना शुरू किया, भ्रष्ट सरकारों का समर्थन करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही हुआ क्यूबा में बतिस्ता की सरकार, जिसको अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब 1959 में फिदेल कास्ट्रो द्वारा इस सरकार को उखाड़ फेंका गया। अमेरिका के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए कास्ट्रो ने क्या किया, सोवियत संघ का सहारा ले लिया। अब 1961 में अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स की तरफ से क्यूबा में घुसपैठ करना अब शुरू कर दिया। अब यही वह समय था जब 1962 में अमेरिकी जासूस ने क्यूबा में स्थित रूसी मिसाइलें अड्डों के चित्र लिए। क्यूबा में रूसी मिसाइलों ने पलड़ा उनके पक्ष में कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बिना घबराए अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहने लगे और ख्रुश्चेव से मिसाइलों को हटाने के लिए कहा। जब सोवियत पूत ने मिसाइलों से लैस होकर क्यूबा की तरफ प्रस्थान किया तो विश्व ने अब परमाणु युद्ध का खतरा महसूस किया। मतलब क्या हुआ कि अमेरिका अब चाह रही थी कि मैं साम्यवादी विचारधारा को किस तरह रोकूं। तो अब वह एड़ी चोटी लगाना चाह रही थी और इसके लिए उन्होंने भ्रष्ट सरकारों को, यानी क्यूबा में एक बतिस्ता की सरकार थी जो पूरी तरीके से भ्रष्ट थी, और उसको सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन 1959 में फिदेल कास्ट्रो द्वारा इस सरकार को उखाड़ फेंका गया था। अब क्या हुआ, अमेरिका के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए कास्ट्रो ने क्या किया, सोवियत संघ का सहारा लिया। अब सोवियत संघ का सहारा लेने की वजह से अब अमेरिका ने क्या किया, क्यूबा में फिर से घुसपैठ चालू कर दी, और घुसपैठ चालू करने के कारण सोवियत संघ नाराज हो गया। अब अमेरिका और सोवियत संघ में इतनी ज्यादा टेंशन बढ़ गई कि इन दोनों देशों में परमाणु युद्ध होने का खतरा बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, ख्रुश्चेव ने ही सामने से प्रस्ताव दिया और कहा कि यदि अमेरिका क्यूबा पे आक्रमण नहीं करेगा और वहां से अपनी घेराबंदी हटा लेगा तो मैं भी अपनी मिसाइलें वापस हटा लूंगा। तो ऐसा प्रस्ताव देने पे अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने क्या किया कि अपने क्यूबा से अपनी सेना हटा ली और सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वापस सोवियत संघ भिजवा दी। तो इससे जो परमाणु युद्ध का खतरा खत्म हो गया। अब संकट से बाहर तो आ गए, अब कोशिश करने लगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की अब थोड़े से रिलेशनशिप को सुधारा जाए। अब इन दोनों के बीच में अब थोड़ी टेंशन कम होने लगी। तो 1983 में इसके लिए मॉस्को से लेकर व्हाइट हाउस तक सीधी फोन लाइंस स्टार्ट की गई, जिसे हॉटलाइन भी कहते हैं, और दोनों ही देशों के बीच दोनों परमाणु परीक्षण संध्या भी हुई। इस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि ये दोनों कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को सुधारें, और उम्मीद भी ये की जा रही है कि अब दोनों अपनी पुरानी बातों को भूलकर अब आगे आएंगे और एक नए दुनिया में कदम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने आज एक और नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन पे डिस्कस किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों को अब सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी, इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।